हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम सॉल्व करेंगे सीजीएल का जो 12 नवंबर को पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, जो 12 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। ये मैंने पीडीएफ जो है गगन सर के टेलीग्राम से लिया। तो खैर टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मैथ सेक्शन से। ठीक है, मैथ सेक्शन हमारा शुरुआत होता है यहाँ से। कह रहा है एक नाविक जो है धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। ओके, धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस किस स्पीड से? धारा के प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल मतलब मान लो धारा की स्पीड है x और प्रतिकूल है तो स्ट्रीम की स्पीड है y, और धारा की x और जो नाव की x और धारा की y। ठीक है, फिर से लिखता हूँ मैं। x जो है ये नाव की स्पीड है। ठीक है, नाव की मतलब कि स्थिर जल में। ठीक, और y जो है धारा है। ठीक, धारा की स्पीड। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या करते हैं कि देखो, अब अगर हम उसे वो कह रहा है 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब कि 2 किलोमीटर अगर धारा के प्रतिकूल मतलब स्थिर में से धारा को माइनस करते हैं, यानी कि x माइनस वाई। यहाँ टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अपन धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई। इसमें कितना लगता है? 10 मिनट, लेकिन मिनट को हम घंटे में बदल देंगे तो डिवाइड बाई 6। यहाँ से हमें मिल जाता है x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ से मिल जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 60 इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि घंटे में बदलना था। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। x माइनस 2 इधर लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2 इधर लिख देते हैं। y से y कट गया, 2x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 4। जब x 4 हो गया तो इसमें ही पुट कर देते हैं। तो इसमें ही अगर रख देंगे हम तो 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि y है आपका 2। क्या कर रहा है? स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाना है। 6 किलोमीटर जाना स्थिर में, यानी कि सिर्फ नाव चलेगी। तो फिर हमें इस बाद बाकी से काम ही नहीं था, 4 को चलाएंगे। तो 4 1 घंटा पूरा और 2 4 एकम 4 2/4 1 घंटा पूरा 2/4 घंटे। ठीक है, इसको मिनट बदलने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जा 4, 2 30 जा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 1 8 7 6 A2 को 8 से विभाज्य करने पर संख्या A को सबसे छोटा मान। ओके, 8 का विभाज्यता रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड। ठीक, लास्ट के 3 डिजिट क्या है यहाँ पे? 6A2। कह रहा है सबसे छोटा मान, तो हम सबसे छोटे मान से शुरू करते हैं। 602। क्या ये 8 से डिवाइड होता है? नहीं। 612 मान लेते हैं। 8 से 56, 5 2, ये भी नहीं हो रहा है 8 से डिवाइड। 622 मान लेते हैं। 6 2 8 7 56, 6 ये भी नहीं हो रहा है। 632 मान लेते हैं। 8 से 56 7 8 टाइम आता है, ये हो जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार चाप की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड किस तरह से होगा? इस तरह से होगा। तो एक तो तुम्हें यहाँ से ये चाप की डिस्टेंस पता हो, साथ में ये आर पता हो और ये आर पता हो। इसका मतलब परिमाप जो है ये होगा 2r प्लस थीटा अपॉन 360। परिमाप पूछा है 2πr, 360 2πr। तो 2 इंटू आर कितनी है? 12 प्लस थीटा कितना है? 30 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या बोला इसने? 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, देखो 0 से 360 0 चला गया, 3 12 जा
12 से 12 कट जाएगा, यानी कि यहाँ 12 दूनी 24 बचाइए प्लस 3.62 इंटू 3.14 इंटू 2 यानी कि 28.6 यानी 24 से 30.28। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 12% प्रति वर्ष की दर से 13 महीने में 6700 का कितना मतलब साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी कितना है 6700, आर कितना है 12, टाइम कितना है 13, लेकिन ये महीनों में है तो 13/12 ईयर अपॉन 100। तो 12 से 12 चले गए, 00 से 00 चला गया, यानी 67 इंटू 13, 67 13 7 91 9 13 78 9 87 871 हो जाएगा इसका। ठीक है, 8 मीटर ऊंचाई वाले शंक्वाकार तंबू, ठीक इस तरह से होता है। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 8 है और इसकी परिधि यानी कि 2 से बेस में क्या होता है परिधि 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, ये 32 पाई दी गई है। ठीक है, 32 पाई, तो पाई से पाई चला गया 2 से ये, तो रेडियस इसकी है 16, यानी ये हमें 16 मिल गई। क्या कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस 16 इंटू एल, एल कैसे आ जाएगा, एल हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो फिर ये हमारा आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, 6 14 6 5 11 1 12 2 1 3 320। तो 16 से इसको हम 5 से डिवाइड करें, 5 छक्का 30, 64 इंटू 5, यानी यहाँ पे तुम्हारा 8√5 आ जाएगा, क्योंकि 64 का 8 बाहर आ जाएगा, √5 को बाहर आ जाएगा, मतलब 5 का बाहर √5। पाई आर एल, एल कितना है हमारा 8√5। ठीक है, यहाँ पे पाई में वैल्यू आ गई तो 22/7 हटाओ, पाई ही रहेगा, तो 16 × 128 √5 और पाई, यही हमारा आंसर आ जाएगा। साइन 150 का सटीक मान, यानी कि साइन 150 क्या होगा 90 + 60, ये दूसरे सेक्शन में यहाँ ए ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टी टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, तो इस पोर्शन में आएगा ये, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और 90 के इधर वाले बस साइन बदल जाते हैं, तो ये साइन 90 + 60 क्या हो जाएगा कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, समीकरणों में ए और बी का मान अनंत हल है। अच्छा, अनंत हल के लिए क्या होता है हमेशा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और यूनिक के लिए a1/a2 कभी भी बराबर नहीं होगा b1/b2 के लिए, यूनिक के लिए। ठीक है, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। खैर हमारा पहले वाला इस काम है, a1/a2 यहाँ से a क्या है 2 अपॉन यहाँ से a क्या है 8 बराबर है b1 यहाँ 1 है अपॉन b2 यहाँ कितना है b है बराबर, यहाँ c कितना है a है, नीचे कितना है 12 है। ठीक है, एक बार इन दोनों को देख लो, 2 चौको 8 यानी 1/4 इक्वल टू 1/b, यानी b आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब इन दोनों को देख लो तो 1/4 इक्वल टू a/12, 4 3 जा 12, यानी a आ गया आपका 3। कह रहे a b के मान का योग, यानी दोनों को जोड़ो 4 + 3 7। ठीक है, निश्चित बिल पर 25% की छूट, 15 और 20 की 2 क्रमिक छूटों के बीच अंतर। देखो एक 25% की छूट है, ठीक, एक 15 और 20 की 2 क्रमिक छूट, यानी कि 15 + 20 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, 15 दूनी 300 अपॉन 100, कट गया 15 20 35 माइनस 3, यानी कि 32% की छूट है, यानी और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 28 का। वैसे कितने का डिफरेंस 7%, 7% इक्वल टू 28 दिया गया है। बिल की राशि यानी 100% पूछा गया, 7 चौको 28, तो 100% आपका कितना हो जाएगा 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि कंपनी के व्यय की कुल राशि R&D पर व्यय की कितनी गुना है। कुल कंपनी कितनी, कुल राशि कितनी है 20, 15 35 10 45 5 50 20 70, 70 + 17.5 12.5 30,
यानी कि टोटल है 100। और क्या कह रहा है R&D, R&D कहाँ है ये अपनी, इस पे 5, यानी जो 100 है वो 5 का कितना गुना है 20 गुना। ठीक है। 9.6 इकाई वाला त्रिज्यखंडीय कोण 75 डिग्री है। चाप की लंबाई यानी कि सिर्फ यहाँ से हमसे पूछा है, परिमाप नहीं पूछा, नहीं तो हम 2r और लगाते। चाप की लंबाई पूछा है, यानी θ/360 2πr। थीटा कितना है 75/360 इंटू 2 इंटू पाई में तो पूछा ही गया है। आर कितनी है 9.6। 15 से काट दो, 15 गुना 75, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24 चौको 96 होता है। 24 से 96 0.9 बार 0.4 बार कट जाएगा, 24 चौको 96। ठीक है, यानी कि ऊपर बचा है तुम्हारा 5 इंटू 2 पाई और 4.4। 5 चौक 5 का 4 में 2, 5 चौको 20, 2 इंटू 2 पाई यानी 4 पाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा है। देखो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ से 2a इधर लाओ तो माइनस का 2a, और साथ में एक और लेके आ जाओ। ये तुम्हारा क्या लिखा है, ये लिखा है 2a प्लस 2c माइनस 2, ये लिखा है। तो एक में ले आया, माइनस का इधर से आ जाएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर का कुछ उधर है नहीं, तो सी स्क्वायर इधर, साथ में 2c प्लस का 2c इधर आएगा तो माइनस का 2c, यहाँ का -1 बचा है तो इधर आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस ये c-1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। अच्छा, अगर सब 0 है तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा तुम्हारा, b तो कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, और c तुम्हारा 1 हो जाएगा। यही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी आंसर आ गया 2। ठीक है। तालिका दी गई है। अब देखो पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो चुपचाप स्किप करके आगे बढ़ जाओ, इसको बाद में करना। कह रहा हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। 2012 से 14 के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित ए प्रकार की कारों का औसत संख्या, ए प्रकार ये है, और 12 से 14 यानी इन तीनों में, यानी कि यहाँ पूछा गया कितनी है 0, 5, 5, 10, 1, 7, 1, 8, 8, 16, 9, 25, 25, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 6500 औसत पूछा गया तो डिवाइड बाई 3। ठीक है, यानी इधर हमारा ए वाला जो आ गया वो आ गया 6500/3। एक तरफ लिख लेते हैं। कंपनी बी द्वारा 2013 से 15 यानी यहाँ से यहाँ कंपनी बी और सी प्रकार का संयुक्त औसत, यानी पहले इनका औसत निकालो फिर बचे हुए दोनों का औसत निकालो। तो बी और सी, तो यहाँ पे निकालते हैं 0, 5 2 7 4 11, 1, 9 2 11 1 12, फिर 1 2 1 3 3 6 3 9, सही है ना। 0 5 2 7 4 11 1 9 2 11 1 12 1 2 3 3 6 3 9। ठीक, इसका अपॉन 3 इनका निकाल लेते हैं। 0 7 5 12 9 21 2 2 1 3 2 5, कोई ऐसा नहीं, 3 2 5 3 8, सही है, अपॉन 3। तो इन दोनों का ऐड कर देते हैं। 0 1 1 2 5 2 7 9 8 17, 17 720, सही आ रहा है। देखें 0 5 2 7 4 11 1 9 2 11 1 12 1 3 3 6 3 9। ठीक है, इधर 0 7 5 12 9 21 2 2 1 3 2 5 3 3 4 8। ठीक है, तो इनका एक साथ 7 2 0 बटे 3, ये इनका अभी एवरेज नहीं आया, इनका संयुक्त एवरेज मतलब आप अपॉन 2 और कर दो तो ये आ गया आपका 11 और 17 720/6। इसको भी 6 कर लेते हैं, इंटू 2 0 0 2 2 5 10 2 4 1 13,000/6। क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत है कम है। ठीक है, 17,720 माइनस 17,720, अब इसको हटा देते हैं। 17,720, इसको फिर से लिखते हैं 17,720/6, ये कितना आया था 13,000
अपॉन 6 कितना है 0 2 7 7 3 के 47 20, 47 20 जो है 47 20 अपॉन 6 ये किससे पहले वाले से कितना कम है, यानी कि 17 720 अपॉन 6 से कितना कम है। ठीक है, तो ये सॉल्व 6 से 6 कट जाएगा, 0 से 0, तो 7 4 11 7 2 9 4 13 किसी से कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 3 4 32 118 4 चौको 16 1 4 चौको 16 4 तिया 12 118 बटे 1 4 से 43, यानी कि 1 1 8 डबल 0 को डिवाइड करेंगे हम 4 4 3 से। ठीक है, 4 दूनी 8 4 तिया 12 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार 2 तिया 6 2 चौको 8 2 चौको 8 10 में 6 गया 2 और 17 में 60 गया 9 10 में 60 गया 2। ठीक है, 0 उतर आएगा, 4 4 संग 24 4 पंचे 4 संग 24 4 सत्ते 28 8 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 4 संग 24 6 से 6 दिया 18 1 6 चौक 24 1 25 2 6 24 2 26 10 में 60 गया 2 11 में 5 गया 7 26 के आसपास आ रहा है ना, तो 26 वाला एक ही आंसर है, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 26.6। ठीक है, बाद वाला क्वेश्चन है, लौट के करना पड़ेगा इसको, मतलब कि पेपर में इसको स्किप करना बेटर ऑप्शन है। अच्छा, 2018 में मुद्रणालय बी द्वारा, 2018 यानी ब्लू वाला और बी द्वारा यानी कि ये 12, और वर्ष 2020 में 20 यानी कि रेड वाला और सी द्वारा रेड वाला सी द्वारा यानी कि 9 का रेशियो पूछा है, 3 चौको 12 3 तिरका 9 और रेशियो 3। ठीक है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः इतने घंटे में भर सकते हैं, यानी कि ए जो है 1 4 बटे 3 घंटे में भर सकता है और बी 2 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 4 को 4 बटे 3 से डिवाइड करोगे 3 एफिशिएंसी आ जाएगी, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगी। दोनों पाइप को एक साथ खोलना है, कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो 4 काम करना है 3 2 5 एफिशिएंसी से, मिनट में हो रहा है तो मिनट में बदलने के लिए, ये सब घंटे में मिनट बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई 5 12 12 चौको 48 मिनट। 2 और 32 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, यानी एक्स का मध्यानुपाती इक्वल टू 2 इंटू 32 यानी कि 64, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इसको देख लेते हैं, कॉस ए बराबर 6 अपॉन साइन, कॉस ए बराबर 6 अपॉन साइन। ठीक, इनको भी कॉस साइन में खोल देते हैं, तो कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन प्लस कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, सेम चीज 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। देखो नीचे साइन एक कॉमन आ जाएगा, साइन से साइन चले जाएंगे, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस, नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस, कॉस क्या है 6 अपॉन 7 यानी 1 प्लस 6 अपॉन 7 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 7, 7 एकम 7 6 13 बटे 7 बटे 1 बटे 7, 7 से 60 कट गया, आंसर बचा 13। ठीक है, कौन सा संख्या 2 5 10 11 से वाज्य है, 10 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट नंबर 0, इसका मतलब ये खत्म और ये खत्म, लास्ट नंबर 0, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए ठीक है, ये तीनों का काम खत्म हो गया। 11 से अब लिख लेते हैं 5 8 9 2 7 0, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर, ऑड प्लेस नंबर। ठीक है, यानी 0 प्लस 2 प्लस 8, 0 प्लस 2 प्लस 8, दूसरा क्या 7 प्लस 9 प्लस 15, 7 प्लस 9 प्लस 15, इनका डिफरेंस जो है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये है 10 9 7 16 15 0 प्लस 2 प्लस 8 8 2 10 5 9 5 14 7, अरे 15 कहाँ से आ गया, 7 9 5 है, 14 7 21, तो डिफरेंस कितना आया 11 का, तो इसका मतलब ये डिवाइड है 11, 0 आना चाहिए 11 का मल्टीपल। ठीक है, सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात
3:1 है। मतलब अगर इनकम कुछ है तो ये है एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ठीक। यानी इस पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात ये है, तो इनकम सीधी सी बात दोनों का सम हो जाएगी 4। कह रहा है वेतन 25%, 25% क्या 1/4, यानी 4 का 1/4 यानी 1 बढ़ जाता है, ठीक। बचत 10% बढ़ जाए, यानी 1 का 10% कितना होगा 0.1, ठीक। तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा, देखो 0.1 यहाँ इन दोनों का सम ही इनकम होता है, तो 0.1 ये सीधी सी बात ये 0.9 होना चाहिए। इसका मतलब खर्च जो है 0.9 बढ़ा है किस पे 3 पे इंटू 100, यानी कि 90/3, 30%। tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1। ओके, ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जब a प्लस बी आपका इक्वल हो 90 के, तो tan a इंटू tan b हमेशा 1 होता है। इसका मतलब यहाँ से 4 थीटा प्लस 6 थीटा आपका 90 है, एंड tan थीटा 90 थीटा इक्वल टू 9। cot 5 पूछा है, cot 5 इंटू 9, cot 45 की वैल्यू पूछी, cot 45 की वैल्यू 1, ठीक है। ओहो, ये जब मैंने सॉल्व किया था ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये इसके भी किया होगा, बहुत से लोगों ने छोड़ा भी होगा। खैर इसको देखते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी। इससे पहले चलो दूसरे वाले लगा लेते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर इस पे आते हैं। ABC FEC, ये BAD 60, BD इक्वल टू EC, BD इक्वल टू EC, ABD FEC के ABD जो है FEC ये 90 डिग्री है, AB इक्वल टू FE। अच्छा, यहाँ पे जब 3 दी गई हैं तो ये SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। इसका मतलब सारा कुछ बराबर हो जाएगा, तो सीधी सी बात ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये कितना दिया है 60, तो यहाँ भी 60 होगा, ठीक है। यहाँ से आने वाला एंगल ये कितना 30 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। BAD पूछा, BAD यानी कि 60, FCE यानी कि 30, यानी 2:1, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यापारी 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम की वस्तु को 2 प्रकार की चीनी को 5 kg 3 kg मात्रा में मिलाता है। मात्रा यानी कि 5 kg और अनुपात 3 kg। इसमें 5 kg वाली है 4 रुपए की है, और 3 kg वाली 6 रुपए की। तो 5 चौको 20, 6 3 18। कह रहा है प्रति किलोग्राम लागत मूल्य एवरेज पूछा है, यानी अपॉन 5 + 3 8, 38/8। 8 चौको 32, 6 8 7 56, 45, 4.75। चलो, तो इसका आंसर 4.75, ठीक है। ये कह रहा है कि एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ जो है लागत का 320% है, यानी अगर CP 100 है तो प्रॉफिट जो है 320 है। इसका मतलब SP जो है 420 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है लागत में 10% वृद्धि है, 100 जो है 110 हो जाता है, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 110 हो जाता है, ये सेम रहता है 420 ही, तो प्रॉफिट जो है 0 2 में से 1 गया, 7 में से 310 रहता है। तो ये जो चीज़ कह रहा है 310 जो है 420 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 0 0, यानी 3100 को किससे काटना है 42 से, 4 7 28 7 वर्ष, सही है, फिर से कर लेते हैं। 3100 को 42 से, 4 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28 से 29, 16 बचा 0 आ जाएगा, 4 चौको 16 जाएगा ना, 3 बार जाएगा, 6 3 चौको 12, 73 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर होगा, ठीक है। बाह्य बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को AB पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये वृत्त है, यहाँ पे F है कहीं, ये ऐसा A और B पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है।
और सी पर वृत्त को स्पर्श करे, यानी यहाँ पे स्पर्श करता है सी पर। ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक, ओ यहाँ है। ए सी एफ 50, ए सी एफ, ओके, ये 50 दिया है। ए एफ सी 30, ए एफ सी ये 30 है। ए ओ बी बोल रहा है, ए ओ बी। चलो अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, देखो एक चीज, यहाँ पे अगर एक ऐसा ट्रायंगल बनता है इस तरीके से, ये स्पर्श रेखा, तो ये जो बाहर ये वाला एंगल है ये इसके, और अगर इधर से स्पर्श रेखा है तो ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होता है। ये 50 है, इसका मतलब ये भी 50 होगा, ठीक, ये 50 होगा। और इसको अगर तुम कुछ भी मान लो, इसको मान लेते हैं हम लोग 2 थीटा, तो ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो ये वाला सर थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। जैसे ये है सर्किल, ठीक है, यहाँ से एफ पे जा रहा है, ये एफ है, और ये ए और बी पे, एफ बी ग्रेटर देन एफ ए, ओके, एफ बी, हाँ सही, तो ये सी पर, और यहाँ से ए ओ बी निकालना है, ये और ये निकालना है। और हमें क्या दिया गया है, ए सी एफ, ये हमारा ए सी एफ कितना है 50, और ए एफ सी 30। देखो सीधी शॉट, अब ये वाला जो एंगल होगा ये तुम्हारा 50 होगा, अभी मैंने बताया। और ये वाला एंगल, ये देखो एक ट्रायंगल के बाहर, आमने सामने के एंगल के बाहर वाला, यानी ये तुम्हारा 50 + 30 80 होगा। तो सीधी सी बात, 50 80 8 5 तो 130, 130, यानी ये कितना बचा, 8 5 13, 130 है, 180 में से 130 माइनस कर दो, 50 बचा, तो ये 50 है, और इसका दोगुना होता है सेंटर में मिलने वाला, तो ये 50 है, तो ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वो बड़े वाले क्वेश्चन पे, जो अभी ये वाला था। देखो ये वाला बिल्कुल बेसिक से होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग करेंगे। ये हमारा डिपार्टमेंट दिया है, क्योंकि ये इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही होगा। इसका क्या है कि कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे पाई चार्ट में 1600 कर्मचारियों का दिया गया, ठीक है, इसको छोटा कर लेते, 1600 कर्मचारियों का विवरण दिया गया है, ठीक है, कि विभिन्न प्रकारों में महिला और पुरुष का दिया गया। यहाँ पे कह रहा है कि उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन यानी 5:3 में, ये उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, सभी विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो टोटल कितने हैं, मैं पहले बात करता हूँ एच आर का। एच आर में टोटल कितने हैं 1600 का कितना परसेंट है एच आर, 8/500। इसमें वुमेन कितनी है 3:5, यानी कि 5 टोटल कितनी 5 है 3 8, ये वुमेन आ गई, ठीक। ये एच आर डिपार्टमेंट, 8 से 8 चला गया, 0 से 0, और तो फिर 16 पंचे 80, सही है ना। एच आर पे 8 है, 5/5 3 8, ठीक, 8 से 8, 16 पंचे 80, यानी ये आपका 80 आएगा। एच आर डिपार्टमेंट में महिलाएं कितनी हैं 80, 1600 का 8, ठीक है, 8, और महिलाएं कितनी 5/8। सेम दोबारा करते हैं, अब किसके लिए, आईटी के लिए, आईटी के लिए 1600 में, 1600 का आईटी कितना है 15/500, 15%। इसमें वुमेन कितनी है 3, और टोटल कितने हैं 325, तो 0 0 0 0 कट के 5 से दिया 15, 3 3 9 16 9 144, यहाँ 144, मैं इधर लिखता चलता हूँ 80 144। अब आ जाते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या है 1600 के कितने परसेंट अकाउंट में 25%, यानी 1/4, और इसका अकाउंट की कितनी महिलाएं हैं 3:7, यानी 7/10, तो 1600 ये
तो 0 से 0 चला गया 4 40, 4 सत्ते 8, एक मिनट सही है ठीक है, 4 सत्ते 28, 280 ठीक है। अच्छा अब अगला आ जाता है 1600 का हमारा मार्केटिंग, यानी 1600 का 22%, 22/100 इंटू मार्केटिंग में वुमेन कितनी है 4, 7 4 है ठीक है, तो 4/11, 11 दूनी 22, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 16 दूनी 32 या 4 दूनी 8, 16 अट्ठे 128, यानी यहाँ आ जाएगा 128। अब प्रोडक्शन आ जाते हैं, प्रोडक्शन क्या है 1600 का कितना है, 1600 का प्रोडक्शन कितना है 30%, यानी 30/100। और इसमें प्रोडक्शन महिलाएं कितनी हैं 3/5 और 3 8 ठीक है। 0 0 से 0 0 चला गया, 8 से 2 बार, 30 या 90 दूनी 180, 180 हो गया, यानी ये टोटल महिलाएं आ गई ठीक। कितनी है 8 4 12 1 सही है ना, 8 4 12 1 8 1 9 4 13 8 21 21 2 23 23 8 23 8 32 ठीक है, 31 31 3 3 1 4 2 6 और 2 8 ठीक है ना, 2 4 5 और 3 8 812 टोटल महिलाएं हैं। और कह रहा है कि सभी विभाग का कितना प्रतिशत, उत्पादन विभाग में कर्मचारी, उत्पादन विभाग में कर्मचारी कितने 1600 के प्रोडक्शन कितना है 30/100 ठीक है, यानी 16 दिया 480, यानी कि 480 कहाँ गया 16 480, यानी कि ये 480 है ये 812 का कितना प्रतिशत है यही बोला है, तो 480/812 इंटू 100, 4 से काटे 4 दूनी 8 0 4 3 12 1 4 दूनी 8 120 ठीक है, 12 इसका मतलब 12,000/203। अब अगर देखो सीधी सी बात, अगर पूरा 200 होता तो ये 6 बार चला जाता यानी 60% बार, लेकिन 2 से थोड़ा बढ़ा हुआ है यानी कि ये 60 से थोड़ा सा कम जाएगा, 60 से थोड़ा कम जाएगा, मैं पूरा मिटा रहा हूँ, 60 से थोड़ा सा कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है 59%, क्योंकि अगर 12,000 ऊपर जो है, अगर इधर 203 लिखा था ना, अगर ये 200 होता तो 200 छक्का 1200 और 0 का 0 60% हो जाता, लेकिन ये 203 लिखा है, इसका मतलब जब ये बढ़ा हुआ है तो आंसर थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कहीं कम होगा, तो 59.1% ठीक है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करता हूँ को सॉल्यूशन समझ आए होंगे एंड वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।